चलो ध्यान दीजिए, कल हम लोग फूल के बारे में पढ़ लिए थे। सारा चीज को बारे में उसके बारे में हम लोग बढ़िया से फूल के बारे में जान गए थे। फूल के कितना भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज जो भी है, पुमंग, जायांग सब पढ़ लिए थे। हमको आज पढ़ाना है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम लोगों को बहुत बढ़िया से समझाना है। आप ध्यान से समझिए और खूब सुंदर तरीके से है ना पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग निषेचन के बारे में आपको पढ़ा देते हैं। आप ध्यान से देखिए। अभी बाबू आप देख रहे थे हमने क्या किया था कि यहां से इस मैटर को समझिए कि आप देखिए इस तरह से हमने कल फूल का निर्माण किया था। और फूल का निर्माण जो है जब हम लोग किए थे तो आप देख रहे होंगे कि इस कदर से हम लोगों ने फूल बनाया था, जिस जहां से है ना इस कदर से ऐसे किए थे। और यहाँ पर ये जायांग है, ये क्या है, जायांग है। ये जायांग क्या है भैया, तो ये स्त्री भाग है। जायांग क्या है, स्त्री भाग है। जायांग क्या है, स्त्री भाग है। क्लियर हो गए, जायांग है स्त्री भाग। और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो यही पर ये फूल जो है सब पुष्पासन होते हैं। और यहाँ से हम आपको बताए थे कि पुमंग जो होता है इस कदर से, है ना, देख रहे हैं ना पुमंग, यही ना पुमंग है। और इसमें हम बताए होंगे कि इस पुमंग में हम बताए होंगे कि ये जो है पुंकेसर कहलाएगा, फिलामेंट। इसके बाद जो है इसके अंदर में परागकोश होता है और इस परागकोश के अंदर में परागकण होते हैं। ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। ये बात क्लियर हो गए है सबको? ये भी बात क्लियर नहीं है? यहां तक तो बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या भरा हुआ है महोदय जी, तो इसमें भरा हुआ है आपको परागकण। क्या भरा हुआ है? परागकण। अब होता क्या है से समझिए। कीट वगैरह जो होते हैं, कीट, तितली हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिरनी हो गया, या अन्य जितने भी, या कीड़े मकोड़े हो गए, भौरा हो गया, है ना, या अन्य प्रकार के कीट हैं, आराम से इस पर बैठते हैं। कहां पर बैठते हैं? तो परागकोश में बैठते हैं। परागकोश में बैठेंगे तो मधुमक्खी वगैरह को देखिएगा कांटे में, कांटों की तरह उनके पैरों में रचनाएं पाई जाती हैं, छोटे छोटे महीन छिद्र टाइप के, है ना। ऐसे ऐसे हल्का 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 पैरों में देखिएगा, मक्खियों की देखिएगा ना, कांटेदार टाइप के उसमें ये हो जाते हैं। और जैसे ही इस पर बैठते हैं तो बैठने के बाद परागकण उसमें जाकर के क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठ गया हो, तो यहाँ भी वर्तिकाग्र में क्या होता है कि चपचपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे चपचप रहता है, यहाँ पे हुआ वर्तिकाग्र के पास। तो यहाँ से जब परागकण उनके पैरों में सट जाता है, लग जाता है, तो ये परागकण ऐसे आ जाते हैं वर्तिकाग्र में। किसके पास? फूलों के वर्तिकाग्र में। तो जैसे ही परागकण कहां निकल करके भौरों के द्वारा, तितली के द्वारा, बिरनी के द्वारा, अन्य कीटों के द्वारा जब यहां तक पहुंच जाए, कहां तक पहुंच जाए? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। कहां तक? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसको हम लोग कहते हैं परागन। अब ध्यान से समझिए, इस परागकोश में क्या भरा हुआ है? परागकण भरा हुआ है। और यह परागकण कहां तक पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र तक। बात समझिएगा। तो परागकण अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, परागकण अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम लोग परागन कहेंगे। क्या कहेंगे? परागन। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकण परागकोश में पाया जाता है। और परागकोश किससे जुटा हुआ रहता है? तो पुंकेसर से जुटा हुआ रहता है। पुंकेसर, परागकोश और परागकण, इन तीनों को मिलाकर के ही क्या कहते हैं? पुमंग, जो फूलों का नर भाग है। बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है तुमको रे बाबू? अब इसी हिसाब से आप देखिए फूलों में, तो ये हो गया अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, है ना। तो परागकण को कहां जाना होगा?
अगर यह वर्तिकाग्र में परागकण पहुंच गए तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परागन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परागन। तो कोई आपसे पूछेगा कि परागन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा कि परागकण का किसी भी कीटों के माध्यम से वर्तिकाग्र में पहुंचना, वर्तिकाग्र में पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना परागन कहलाता है। याद हो गया? आ गया समझ में? यहां तक तो कंप्लीट हो गया। परागन आप लोग समझ गए कि परागन में दिक्कत है? यह परागन कौन कर सकता है? तो यह परागन कीटों के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है, यह और जल के भी द्वारा हो सकता है। ध्यान दीजिए, इस आधार पर बाबू, इस आधार पर अगर हम परागन पढ़ाएं कि कैसे कैसे होता है, तो देखिए कीटों के द्वारा, जो कीटों के द्वारा परागन होता है, तो उस परागन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। जो कीटों के द्वारा परागन होता है उसको हम एंटोमोनोफिली, एंटोमोनोफिली। और सबसे अच्छा परागन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। तो जो परागन कीटों के द्वारा होता है, यानी कि मक्खियों के द्वारा होता है, भौरों के द्वारा होता है, तितलियों के द्वारा होता है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है, वैसे परागन को क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है? तो कोई आपसे पूछेगा कि परागन किसे कहते हैं, परागन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा परागन कैसे होता है। तो याद रखिए कि परागकण का कहां पहुंचना है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या है भैया? तो जायांग का सबसे ऊपर का पार्ट है। नहीं? क्लियर हो गया? कुछ पक्षी भी क्या करते हैं? चोय 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 करते हैं, उनके ओठ ठोर में जाकर के क्या लग जाता है? परागकण। और उसको कहां ले जाकर के छोड़ देते हैं? वर्तिकाग्र में। बात समझ आ गई ना? तो वैसे याद रखिएगा, वैसे परागन जो पक्षियों के द्वारा होता है उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यह किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा। समझ में आ गया? परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? परागन। परागन कीटों के द्वारा अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? एंटोमोनोफिली। अगर वह पक्षी के द्वारा होगा तो क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। अगर यह, अब बताइए, आपके घर में धान का पौधा लगा हुआ है, गेहूं का पौधा लगा हुआ है, तो उतना भौरा आएगा परागन करने के लिए? तब ना एगो पहले परागन में बैठेगा, तब जाके छोड़ेगा, तब जाके उतना मनी धान, उतना मनी गेहूं, खेते के खेत, कितना मधुमक्खी और कितना बिढ़नी और कितना कीट और कितना पक्षी आएगा वैसे में? तो उसमें जो परागन होता है, फसलों में जो परागन की क्रिया होती है वह हवाओं के द्वारा होती है। कैसे होती है? हवाओं के द्वारा। किससे होती है? हवाओं के द्वारा। तो वैसे परागन जो हवाओं के द्वारा होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एनीमोफिली। क्या कहते हैं? एनीमोफिली। याद रखिएगा, एनीमोफिली। ये कैसे होता है? हवा द्वारा। अब जैसी हवा चलेगा, सारे जितने भी फसल है एक तुरी ऐसे जाएंगे हाहा के नीचे, आहा। अब फिर हवा निकल गया, शांत हुआ तो फिर खड़ा हो जाएंगे। तो लफार मारेगा ऐसे 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 ऐसे, और लफार मारेगा तो दोनों एके में टकराएगा। परागकण और वर्तिकाग्र में क्या होगा? टकराएगा। और टकराएगा तो परागन की क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ, ठोक सकते थे। तो ये हो गया एनिमो है, इसको क्या कहेंगे? एनिमोफिली। क्या कहेंगे? एनिमोफिली। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें परागन की क्रिया पानी के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है।
तो जो परागण की क्रिया जल के द्वारा होगा उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली, जिसमें जल द्वारा। तो अब बताइए कमल के फूल का, इसी में क्वेश्चन आता है कि कमल के फूल का परागण हाइड्रोफिली द्वारा होता है क्या? नहीं, उसका कीट के द्वारा होता है। कुछ पौधों में हमने बताया है ना। कमल तो जल में खिलता था, आदमी आराम से कह रहा है कि तो हाइड्रोफिली है। नहीं, गलत हो जाएगा। वह क्या है? क्या है? एंटोमोनोफिली। क्या है? एंटोमोनोफिली। क्लियर हो गया? जलों में अलग प्रकार के जितने भी जलमुखिया ऐसे देखे नहीं सकते, पानी का लहरा मारा, पानी से सब परागण हो गया। ठीक है ना? तो जलकुंभी में दूगो लगा दो, पूरा तालाब में फैल जाएगा। न फैल जाता है? बोलना मेरी सिस्टर, बोलना ब्रदर, हेलो ब्रदर। अब देखिए यहां से हाइड्रोफिली, एक जो होता है फूल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया, इसका वजन 50 किलो। कितना? 50 किलो। 50 किलो वाला फूल में क्या करेगा परागण? तो जानवरों चाहिए हड्डी, तो हाथी से। या पकड़ लिया? कैसे? हाथी से। तो वह फूल जिसमें बने, जिसका परागण बड़े बड़े जंतुओं के द्वारा हो, है कि नहीं? या मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, बगीचा में जाते हैं ना, ये हम लोग कैसे करते हैं, फूलवा हाथवा से सहला देते हैं ऐसे ऐसे। कैसे करते हैं? ले जाते हैं, हाँ, सुसुरा देते हैं। क्या करते हैं? सुरसुरा देते हैं। तो हमारे हाथों में भी तो परागण लगेगा। हाथों वो पिकारे पहुंचेगा। ऐसे कर दिए तो सब में पहुंच गया। तो वैसे फूलों में वैसे परागण को हम लोग क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफिली। क्या कहते हैं? जूफिली। बड़े बड़े हाथी क्या करता है? उस पौधों को क्या करता है? उसमें चूस जाता है एकदम बढ़िया से सुरवा से लगा करके, और उस सुरवा से ऐसे हिला दिया, सब फूलवा में हो गया परागण। बढ़ता बढ़ता फूल होने लगा, 50-50 किलो का, 40-40 किलो का, है ना? 40 किलो का फूल कौन? रिफ्लेशिया। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। 40 किलो का फूल बरसाया, गधा बैठ गया हुए, नींद दुल्हा खत्म। 40 किलो का वजन होगा ना जी? पूरा छत पर महिलाएं रहती है ना दूल्हे को देखने के लिए। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है ना? दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो जैसे पगली जाएगी आलू और रिफ्लेशिया वाला फूल, 4-5 गो मिलकर के 40-50 किलो का फूल है, उठा के लेके आएगी। अब गाना बज रहा है, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है ना? और उतना बड़का रिफ्लेशिया का फूल जाके माथा पर ठोक दिया दूल्हा। वो क्या कहेगा? तोहरे नमवा लिखा हरियर तात के दलदवा के की दरवा पर गया। करेगा नहीं से? हो गया करके पत्थर करना था। क्या हो गया? क्या ये समझ में आ गया आपको? पराग पंचावर्ती काग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। परागण कितना तरह का? जोर से बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखिए फल कैसे बनेगा। ये तो पहुंच गया जगह पर, अब बनना चाहिए फल। तो अहिया पहुंचे से फल बनेगा? ये तो पहुंच गया। अब अंदर की क्रिया को जानिए। किसकी क्रिया को जानिए? अंदर में क्या क्या होता है। तो देखिए 2-3 बातें समझ लीजिए ध्यान से। पहले बढ़िया से 3 बातें बता रहे हैं, खूब सुंदर ढंग से समझिएगा। एक का नाम होता है गैमेट, GAMET। गैमेट, गैमेट को हिंदी में कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। इसके बाद होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। तो जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? जुग्मनज। क्या कहते हैं? जुग्मनज। और एक होता है इम्ब्रोआय। इम्ब्रोआय उसको क्या कहते हैं? भ्रूण।
जब तक बच्चा पेट में है तब तक उसको एम्ब्रॉय कहेंगे, बाहर निकल के काय कुई किया तब वह बेबी हो गया। लेकिन जब तक वो अंदर है, माँ के गर्भ में है, यूट्रस में बच्चा है, माँ के गर्भ में है, तब तक उसको बेबी कहेंगे क्या? तब तक उसको क्या कहेंगे? एम्ब्रॉय, भ्रूण, एम्ब्रॉय कहेंगे। समझ में आ गई बात? जुग्मक समझ लीजिए क्या है जुग्मक। तो जुग्मक दो प्रकार के, नर जुग्मक, मादा जुग्मक। देखिए हम लोग अपने से समझिए, मानव से, तब फूल में आ जाएंगे। मानव में नर मादा, नर से निकलता है शुक्राणु, मादा से निकलता है अंडाणु। हम लोग के शरीर से क्या निकलेगा? शुक्राणु। और महिलाओं के शरीर से क्या निकलेगा? अंडाणु। तो देखिए हम लोग हो गए मेल गैमेट। हम लोग कौन गैमेट हो गए? मेल गैमेट। तो अब बताइए मेल गैमेट क्या हो गया? शुक्राणु। अब फीमेल गैमेट कौन हो गया? अंडाणु। आ गया समझ में? आ गया रे बाबू? अब उसी प्रकार से नर तो है परागकण। तब बताइए मेल गैमेट फूल में कौन? परागकण। जोर से बोलिए। और मेल गैमेट फूल में कौन? अब फीमेल गैमेट फूल में कौन? क्लियर हो? अरे यार वर्तिकाग्र में तो पहुंचा, काम होगा नीचे ना, अंडाणु में ना काम होगा। तो अंडाशय बोलिए, अंडाणु बोलिए, क्या बोलिएगा? अंडाणु। अरे भैया अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु। अंडाशय में क्या चीज? अंडाणु। ध्यान से समाज तुम समझित न है, तुम गड़बड़ा गए थे पगली, हमरो गड़बड़ा कर रख तुमने। ध्यान समझो। अब ये ना हम बताए कि नर से समझे ना, हम लोगों में क्या निकलता है? शुक्राणु। तो वो हो गया मेल गैमेट। बात समझ में आई है ना? और महिलाओं से क्या निकलता है? अंडाणु। तो उसको क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट। अब बताइए ना, फूल में मेल का काम कौन करता है? परागकण। तो उसको क्या? परागकण। तो उसको क्या कहेंगे? मेल गैमेट। और ये अंडाणु जो होता है क्या होता है? फीमेल गैमेट। आ गया समझ में? और जब परागकण और अंडाणु अपने में मिल जाएगा, एक में हो जाएगा, दो जिसमें एक जान, एक में मिल गया, तो उसको कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। शुक्राणु और अंडाणु एक में मिल गया, लभरा गया, तो क्या कहेंगे? जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। जाइगोट माने जुग्मनज। और उससे जो फल बन गया एम्ब्रॉय, बाहर निकल गया, काय कोई काय बेबी। क्या हो जाएगा? बेबी। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अभी आपसे हम पूछ रहे हैं मेल गैमेट क्या होगा? मेल गैमेट क्या होगा? फूल में परागकण। और फीमेल गैमेट क्या होगा? अंडाणु। हो गया? आई दोनों मेल प्लस फीमेल गैमेट आपस में जैसे ही मिलेगा क्या बना देगा? युग्मनज। क्या बना देगा? जाइगोट। क्या बना देगा? जाइगोट। और जाइगोटे का थोड़ा सा बड़ा ही क्या कहलाता है? एम्ब्रॉय। अब आ गया समझ में? अब देखिए क्या हो रहा है सामने, देख लो मेरे भाइयों बहनों। देखिए परागकण पहुंच गया कहां? वर्तिकाग्र में। परागकण कहां पहुंच गया? और इधर रहेगा? नीचे आएगा ना? आओ ना परागकण नीचे, जहां तुमको असली जगह तहां जाओ। और आने का परागकण के कई जगह रहता है? 2 गो। ज्यादा नहीं आ सकता है, एकदम बंद। 2 गो आएगा, 2 गो ले आ गया। और फूलों में याद रखिएगा, फूलों में, पुष्पों में अंडाणु का निकलता है 3। देखिए यहां लिख देते हैं अंडाणु का 3। देखिए क्या 3? बात समझ आ रही है? अंडाणु का 3 गो। ठीक है? अब देखिए यहां से एक परागकण और एक अंडाणु दोनों मिल गया। एक परागकण एक अंडाणु दोनों आपस में क्या हो गया? और जैसे ही मिला बन गया एम्ब्रॉय, मैंने फल, मैंने भ्रूण। इसका मतलब होता है भ्रूण के तौर पर क्या रहेगा? फल। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया?
सब उतना मैंने समझदार है जी, बैठ जा। मैंने तो ऐसा नहीं है जो हाथ खड़ा नहीं किया, सब खड़ा कर दिया। बताइए तो थोड़ा सब तुरा समझ में आए ननका, तुरा नमका, तुरा गोल का ठीक। ध्यान दो, अब आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया में, सुनो ना, निषेचन की क्रिया में पराग कण कितना अंदर आते हैं? 2। ये अंडाणु कैगो रहता है? अंडाणु कैगो? 3। चल रहा है, ध्यान दीजिए, 3। तो एक पराग कण और एक अंडाणु दोनों मिलकर के फल का निर्माण कर दिया। इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रॉय। हो गया तैयार। अब ये दोनों क्या करेगा? हो एगो ई आ दूगो ई, एगो ई आ ए दूगो ई दोनों, बस ई दोनों। तो ये सब हो गया क्या गो? 3 गो। तो ये तीनों मिल करके भ्रूणकोश का निर्माण करेंगे। क्या चीज का निर्माण करेंगे? भ्रूणकोश को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। क्या चीज का निर्माण करेंगे? भ्रूणकोश। इसका क्या काम है? तो जब हमारे शरीर में, आप लोग जनन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताए थे कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वह भी मां के प्लेसेंटा से भोजन करता है ना। वह बेबी किससे भोजन करता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से। तो ये फल बन गया, तो फलवा के भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भोजन, ये फल जो बना, इसको भोजन कौन देगा? एंडोस्पर्म। कौन देगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मींस क्या होता है? भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण। क्लियर हो गए? समझ में आ गया? फुल समाप्त। फल बन गया, तब फल में पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक क्या होगा? फिर से समझिए एक बार, और फिर से समझिए। ये तो जल्दी जल्दी में पढ़ा दिए, अकबका के, इतना अकबका के हम नहीं पढ़ाते हैं, जल्दी से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। बाबू ने समझ लीजिए, सबसे पहला हम क्या आज बताए? आज तो ही ने बताए, परागण ने बताए पहले। परागण किसे कहेंगे? तो भैया पराग कण का वर्तिकाग्र में पहुंचना या वर्तिकाग्र में पहुंचाना परागण कहलाता है। और यह पहुंचाने के लिए बहुत विधि है। मधुमक्खी, मक्खी, कीट, फतिंगे, है ना, भौरा, इसका यही ना काम है। यहां से परागकण पर बैठा, उसके पैरों में कांटेनुमा टाइप का रहता है बनाया हुआ, उसमें चिपक गया परागकण, और कहां जाकर के बैठा? वर्तिकाग्र पर बैठा, वो चिपचिपा होता है, सट गया वहां पर। तो इस चीज को कहेंगे परागण। परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना परागण कहलाता है। इसमें देखिए कण, इसमें गण। पराग इसमें भी है, खाली क जोड़ दिया तो अलग हो गया, पराग कण हो गया। अब क हटा दिए तो परागण हो गया। बात समझ में आ गई? आ रहा समझ में? और ये जितना विधि से होता है उसको बता दिए। अब यहाँ मूल समझना था, जब यहाँ पे परागकण तो आया होगा ढेर संख्या में, लेकिन अंडाशय तक पहुंचने के मार्ग में कितने परागकण की जरूरत है? कोई 2 में पहुंचे।